students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we're going to start our 8th chapter of class 7, which is about soil. Okay? Cha. So, students, as we all know, soil क्या है? It is a home for many organisms. हमारी buildings, roads, railways, ये सब भी किसकी वजह से? soil की वजह से supported है. जितने भी living organisms हैं, they are directly or indirectly dependent on soil. है ना? हम भी soil के ऊपर dependent हैं. That means soil क्या है? हमारी life का एक inseparable part है. Without soil, there would be no food for us and other animals. तो soil teeming with life. तो soil आपके बहुत सारी चीज़ों में बना है. Different organisms soil के अंदर रहते हैं. Soil place to place vary करते हैं color, texture as well as its composition. तो formation of soil, जो word soil है उसको हमने Latin word solum से लिया है, जिसका मीन होता है earthy मटीरियल. तो सॉइल हमारे अर्थ सरफेस की अपर मोस्ट लेयर है एंड सॉइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो प्रोसेस है. सॉइल के अंदर 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगता है सॉइल की एक लेयर को फॉर्म करने के लिए. यू हैव प्रोबेबली लर्न दैट सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. आपने देखा होगा सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है रॉक्स के ब्रेकिंग डाउन से होता है एंड सॉइल ब्रेक डाउन किसकी वजह से होती है? बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. इस प्रोसेस को जहाँ पे ये विंड, वाटर एंड क्लाइमेट की वजह से रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ओके, चलो अब सॉइल का जो नेचर है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. नंबर 1 कि वो सॉइल जिस रॉक से बनी है वो कैसा है. सेकेंड थिंग, उस लैंड पे या उस सॉइल पे किस टाइप की वेजिटेशन ग्रो करती है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सॉइल प्रोफाइल. तो सॉइल आई टोल्ड यू 3 डिफरेंट लेयर्स से बनी होती है. तो सॉइल इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल के अंदर डिफरेंट लेयर्स या हॉरिजन्स होते हैं जिनको सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है. हर एक लेयर डिफर करती है फील, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशन में. तो सॉइल को जनरली 3 लेयर्स में अरेंज किया जाता है एंड इन 3 लेयर्स को आप क्या कहेंगे? हॉरिजन्स कहेंगे. सो दैट इज टॉप सॉइल विच इज ए हॉरिजन, सेकंड इज सब सॉइल विच इज बी हॉरिजन एंड थर्ड इज पेरेंट रॉक विच इज सी हॉरिजन. सी हॉरिजन के नीचे बेड रॉक होता है जिस पे आपके सिर्फ सॉलिड रॉक्स होते हैं. सो जनरली हम सिर्फ टॉप सॉइल को देखते हैं जबकि उसके जो नीचे के लेयर्स है वी आर नॉट एबल टू सी देम, है ना. उनको सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब आप वेल को डिप करते हो या फिर आप किसी बिल्डिंग के फाउंडेशन को ले कर रहे हैं. ओके, चलो नाउ टॉप सॉइल और ए हॉरिजन ये क्या है? हमारे सॉइल के सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है. इसमें क्या कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, अनयूजुअली डार्क कलर की होती है, रिच इन ह्यूमस, काफी ह्यूमस एंड मिनरल्स इसमें होता है. ये लेयर काफी फर्टाइल है एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स को बिकॉज इसके अंदर हाई ह्यूमस कंटेंट होता है. सॉफ्ट एंड पोरस है, काफी वाटर होल्ड करती है. टॉप सॉइल के अंदर काफी सारा ह्यूमस होता है जो कि टॉप सॉइल को काफी फर्टाइल बनाता है. ये लेयर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का शेल्टर भी है लाइक अर्थवॉर्म्स, फंगाई, बैक्टीरिया, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स. छोटे छोटे प्लांट्स की जो रूट्स है वो कंप्लीटली टॉप सॉइल में ही एम्बेडेड होती है. नेक्स्ट वी कम टू सब सॉइल और बी हॉरिजन. अब टॉप सॉइल के नीचे जो है सेकेंड लेयर होती है जिसको बी हॉरिजन या सब सॉइल कहा जाता है, जो कि टॉप सॉइल के कंपेरिजन में थोड़ी सी लाइट कलर होती है, स्लाइटली हार्ड एंड ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है. इसमें जो है बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड ह्यूमस मिनरल कंटेंट भी बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू टॉप सॉइल. लेकिन सोल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स जो हैं दे आर वेरी रिच इन सब सॉइल. सेकेंड वी कम टू सबस्ट्रेटम विच इज सी हॉरिजन. ये जो लेयर है वो सब सॉइल के नीचे होती है जो कि रॉक्स के छोटे छोटे लम्ब से बनी होती है जिन रॉक्स में क्रैक्स एंड क्रेविसेस होते हैं. रेन वाटर इसी रीजन में कलेक्ट होता है. काफी डिफिकल्ट है इस लेयर को डिग करना. ओके, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इस लेयर में पेनिट्रेट नहीं हो पाती है एंड इस लेयर को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम या पेरेंट रॉक कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड वी कम बिलो दिस लेयर. अब इस लेयर के नीचे क्या होता है? बेड रॉक, जो कि सॉलिड रॉक होता है. रेन वाटर बेड रॉक में ही कलेक्ट होता है वाटर टेबल बनाने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइट्स ऑफ सॉइल. तो सॉइल आई टोल्ड यू सैंड, सॉल्ट, क्ले एंड ह्यूमस का मिक्सचर है. टॉप सॉइल के अंदर 3 टाइप्स के रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो कि साइज, अपीयरेंस एंड फील में डिफरेंट होते हैं. इनके अंदर क्ले पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स एंड सैंड पार्टिकल्स भी इंक्लूडेड हैं. जो पार्टिकल्स का रिलेटिव अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बना है. ठीक है, एंड उसके जो पार्टिकल्स जो हैं वो किससे बने हैं, दैट इज अ पेरेंट रॉक. सॉइल का टेक्सचर आपके डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड सॉइल पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन के बिहाफ पर सॉइल को
थ्री क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, दैट इज सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स है एंड बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स होते हैं। ये सॉइल हाईली पोरस है बिकॉज पार्टिकल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी स्पेस होता है इनके बीच में जो कि एयर से फिल्ड अप होता है। ये इस टाइप की सॉइल वेल एरिडेड सॉइल होती है। इस सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वो काफ़ी पुअर है, क्योंकि इसमें क्या, जो स्पेसेस से के बीच में जो वाटर है वो ड्रेन ऑफ हो जाता है। इसीलिए सैंडी सॉइल आपकी ड्राई है, वेल एरिडेड है और लाइट कलर है, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए डज नॉट अ काइंड ऑफ सूटेबल सॉइल। नेक्स्ट में कम टू क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के अंदर मेनली क्ले पार्टिकल्स एंड थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड सिल्ट होता है। क्लेई सॉइल में काफ़ी कम ह्यूमस है एंड क्ले सॉइल सैंडी सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके पार्टिकल्स फाइन काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी बहुत कम है। सॉइल, ये वाली सॉइल काफ़ी हैवी एंड डेंस होती है, हाई वाटर रिटेंशन है, लेकिन जब गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो स्टिकी नेचर की हो जाती है एंड इसकी स्टिकी नेचर की वजह से क्ले सॉइल को यूज़ किया जाता है पॉट्स बनाने के लिए। इनफैक्ट क्ले सॉइल बेस्ट सॉइल है पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज एंड स्टेचूज बनाने के लिए, लेकिन क्ले सॉइल के अंदर जो एयर है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट वी कम टू लोमी सॉइल। लोमी सॉइल प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। ओके, ये आपका सैंड, क्ले एंड सिल्ट के मिक्सचर से बनती है। सिल्ट आपका एक डिपॉजिट है, रिवर बेड्स में होता है। सिल्ट पार्टिकल्स का जो साइज है वो सैंड एंड क्ले के बीच का जो साइज होगा उसका होता है। लोमी सॉइल में राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है एंड काफी स्पेस है एयर को होल्ड करने के लिए भी, प्लस इसके अंदर ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है। क्ले सॉइल कैन बी टर्न इनटू डिफरेंट शेप। क्ले सॉइल को डिफरेंट शेप में टर्न किया जा सकता है, दैट मीन्स क्ले सॉइल को आप टॉयज, पॉट्स, स्टैचूज बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल? सो मेन डिफरेंस क्या है, सैंडी सॉइल में मेनली बिग रॉक पार्टिकल्स होते हैं, जबकि क्लेई सॉइल के अंदर मेनली 5 रॉक पार्टिकल्स होते हैं। फाइन, सॉरी, ओके। चलो, सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर मच, सैंडी सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन क्लेई सॉइल की अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। सैंडी सॉइल एक गुड एरेशन प्रोवाइड करती है रूट्स को, प्लांट की रूट्स को, लेकिन क्ले सॉइल क्या ज़्यादा एयर ट्रैप नहीं कर सकते फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट। सैंडी सॉइल लूज, लाइट एंड नॉन स्टिकी होती है, जबकि क्ले सॉइल कॉम्पैक्ट, हेवी एंड स्टिकी होती है। Sandy soil is less fertile, whereas clay soil is comparatively more fertile. Now, properties of soil. तो थ्री मेन प्रॉपर्टीज है सॉइल की, दैट इज परकुलेशन ऑफ रेट ऑफ वाटर, मॉइस्चर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले परकुलेशन रेट ऑफ वाटर। सो एक ऐसा रेट जिसपे वाटर आपके सॉइल के थ्रू पास ऑन होता है उसको परकुलेशन रेट कहते हैं एंड हर एक सॉइल का जो परकुलेशन रेट है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर क्या वाटर होता है, किसके फॉर्म में, मॉइस्चर के फॉर्म में। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। एज वी ऑल नो, सभी प्लांट्स को क्या वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए एंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती है उसको वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहा जाता है। जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी किसी सॉइल की, उतना ज़्यादा वहाँ पे प्लांट्स की अवेलेबिलिटी होती है। ओके, चलो, सॉइल एंड क्रॉप्स। सो प्रॉपर्टीज जो है सॉइल की वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। डिफरेंट टाइप्स की सॉइल हैं जो इंडिया में फाउंडेड है। कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे आपको सैंडी सॉइल मिलेगी, कहीं पे क्लेई सॉइल और कुछ में लोमी सॉइल। इसीलिए हर एक डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। लोमी एंड क्लेई सॉइल आपके वीट एंड ग्राम ग्रो करने के लिए बेस्ट है। दोनों ही सॉइल के अंदर वाटर रिटेन किया जा सकता है। पैडी जो है वो क्लेई सॉइल में ग्रो किया जाता है बिकॉज इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है। लेंटिल्स एंड पल्सेस को वाटर चाहिए एक गुड ड्रेनेज के साथ, इसलिए इसके लिए लोमी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। कॉटन में को सैंडी एंड लोमी सॉइल चाहिए जो इजीली वाटर को ड्रेन कर सके एंड प्लेंटी ऑफ केयर को होल्ड कर सके। एंड शुगर केन आपके हर एक टाइप ऑफ सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। ओके, नाउ सॉइल इरोजन। तो टॉप सॉइल एज वी ऑल नो काफी फर्टाइल होती है एंड जो ये हमारे सॉइल की टॉप लेयर के रिमूवल का प्रोसेस होता है बाय विंड और बाय द फ्लोइंग वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। एक नेचुरल प्रोसेस है सॉइल इरोजन एंड सॉइल इरोजन जो है कुछ प्लेसेस में काफ़ी सीवियर होता है जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है, लाइक इन डेजर्ट। प्लांट रूट्स क्या करती है, प्लांट रूट्स सॉइल को फर्मली होल्ड करके रखती है एंड अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सॉइल वहाँ पे लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इजीली विंड या फिर वाटर, फ्लोइंग वाटर की वजह से ब्लो या कैरी अवे हो सकती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं काफ़ी हैवी लॉस कॉज कर रहे हैं टू दी सॉइल। सो मेन कॉजेज क्या है सॉइल इरोजन के,
deforestation, overgrazing in forest, flood and heavy rains, forest fire, poor farming method like leaving the land uncultivated after plowing and tilling. Okay, चलो. So इस तरीके से what they are saying कि हमें कटिंग ऑफ ट्रीज को प्रिवेंट करना चाहिए, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को, और एट द सेम टाइम वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड ग्रास सो दैट वी कैन प्रिवेंट soil erosion. Okay, chalo. So the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.